हेलो फ्रेंड्स, तो आ चुके हैं जीके जीएस के एक और नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक है भारत के स्वतंत्रता संग्राम, जिसका ये नोट 2 है। तो बढ़ते आज के पहले प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न है, जालियांवाला बाग नरसंहार के परिणाम निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो इसका सही आंसर है पंजाब में अस्थायी शांति। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के कारण थे, कौन थे? तो इसका सही आंसर है कमाल पाशा का तुर्की के सिंहासन पर पहुंचना। इसका सी नंबर आंसर है। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्र होने पर कौन सी पार्टी यूके के सत्ता में थी? तो इसका सही आंसर है श्रम। इसका सही आंसर है श्रम। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन 1946 में किया गया था। तो इसका सही आंसर है क्रिप्स मिशन के परिणाम स्वरूप। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता के समय यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर है क्लेमेंट एटली। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर है अली ब्रदर्स। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था। तो इसका सही आंसर है मोंटेग-चेम्सफोर्ड सुधार। इसका सही आंसर है मोंटेग-चेम्सफोर्ड सुधार। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत कब की थी? तो इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का प्रसिद्ध प्रस्ताव पारित किया गया था, कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर है लाहौर। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया? तो इसका सही आंसर है लाहौर 1929। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी? तो इसका सही आंसर है रॉलेट एक्ट अधिनियम। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ब्रिटिश द्वारा हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया था। तो इसका सही आंसर है जालियांवाला बाग त्रासदी। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, किसने एक बार टिप्पणी की नेहरू एक देशभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है? तो इसका सही आंसर है सर मोहम्मद इकबाल। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, किस अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है रॉलेट एक्ट। इसका सही आंसर है ए नंबर रॉलेट एक्ट। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, डलहौजी ने किस राज्य के बारे में कहा कि यह एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी? तो इसका सही आंसर है अवध। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजों द्वारा न तो पकड़ा गया था और न ही मारा गया था? तो इसका सही आंसर है नाना साहेब। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, झांसी लक्ष्मीबाई को पराजित करने वाली ब्रिटिश सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ह्यू ग्रोज। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है,
मंगल पांडे किस रेजिमेंट से थे? तो इसका सही आंसर है 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कौन दत्तक पुत्र अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था? तो इसका सही आंसर है नाना साहेब। इसका सही आंसर है नाना साहेब। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य पहली बार चुक के सिद्धांत द्वारा रद्द किया गया था? कौन सा राज्य पहली बार चुक के सिद्धांत द्वारा रद्द किया गया था? तो इसका सही आंसर है सतारा। इसका सही आंसर है सतारा। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह के नेतृत्व में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? तो इसका सही आंसर है बिहार। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, किस स्थान पर ब्रिटिश अधिकारियों पर मंगल पांडे की गोलीबारी की घटना देखी गई? तो इसका सही आंसर है बैरकपुर। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, बहादुर शाह द्वितीय किस देश में स्वतंत्रता की लड़ाई के अंत के बाद अंग्रेजों द्वारा निर्वासित किया गया था? तो इसका सही आंसर है बर्मा। इसका सही आंसर है बर्मा। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास किस पुस्तक द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही आंसर है वीर सावरकर। वीर सावरकर। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के पहले नेता थे जिन्होंने अपना जीवन यापन किया था? तो इसका सही आंसर है मंगल पांडे। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, 1857 में बरेली में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर है अजीमुल्ला खान। अजीमुल्ला खान। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य के शासक को अंग्रेजों ने कुशासन के बहाने सत्ता से हटा दिया था? तो इसका सही आंसर है अवध। इसका सही आंसर है अवध। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। तो बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। तो आज का अंतिम प्रश्न है, झांसी की रानी निम्न में से किस स्थान पर लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से अंत में हार मान ली थी? तो इसका सही आंसर है कोटा की सराय। इसका सही आंसर है कोटा की सराय। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।